हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। अब हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है यहाँ पे लाइन एल है जो बाइसेक्टर है किसके, एंगल ए के और एंगल बी के। एंगल ए और एंगल बी के क्या है, बाइसेक्टर है ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। बी पी और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम बी से लेकर क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर यहाँ पे लिखा है आगे ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल ए शो डैट, हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल ए क्यू बी के कॉन्ग्रेंस है। दूसरा हमें करना है बी पी बी क्यू के बराबर, बी पी बी क्यू के बराबर दिखाना है, जिससे हमें पता लगेगा बी क्या है, क्यू डिस्टेंस है किससे, अपने आर्म से एंगल ए से। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कहते हैं अपने एंगल वो ट्राइंगल ले लेता हूँ। हमें देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है कि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ये दो हमारे ट्राइंगल हो गए यहाँ पे। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है कि एंगल ए पी बी किसके बराबर होगा, एंगल ए क्यू बी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे यहाँ पे 90 डिग्री। एंगल पी ए बी बराबर होगा हमारा एंगल क्यू ए बी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कहते हैं हमारे पास यहाँ पे बताया कि एल बाइसेक्ट एंगल है। एल क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। यहाँ पे जो ए बी है वो ए बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा कॉमन है। तो इस तरह से हमारा ये ट्राइंगल जो ट्राइंगल ए पी बी है वो कॉन्ग्रेंस हो जाएगा इसके ट्राइंगल ए क्यू बी के। और रूल कौन सा लगेगा, बाय ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रेंस हो गया। अगर ये हमारे कॉन्ग्रेंस है, ए पी बी और ए क्यू बी कॉन्ग्रेंस है, तो हमारे पास जो कहते हैं बी पी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के। वो भी किससे होगा स्टूडेंट, बाय सी पी सी टी। और अगर हमारा बी पी बी क्यू के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि बी इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है अपने आर्म ए से। अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, इन फिगर 7.21 हमें एक फिगर दे रखी है यहाँ पे 7.21। ये हमारी फिगर है जो दे रखी है। आगे क्या बता रखा है यहाँ पे ए सी ए के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। और ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। यहाँ पे मैंने निशान लगा भी रखे हैं। और बी ए डी ये वाला एंगल किसके बराबर है, ई ए सी के बराबर है। हमें शो करना है बी सी किसके बराबर हो, डी ई के। जो हमारा बी सी है वो डी ई के क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे ट्रायंगल ही हमारे अलग हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है। हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है कि ए सी बराबर है ए ई के एंड ए बी बराबर है ए डी के। और एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ई ए सी के। और हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो हमारा बी सी है वो किसके बराबर हो, डी ई के बराबर हो। ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी स्टूडेंट, प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें जो गिवन है ये चीज़ हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। देखो बी ए डी ये हो गया और ई ए सी वाला एंगल ये हो गया। बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, डी ए सी। तो मैं करूँगा कहते हैं डी ए सी को बोथ साइड ऐड कर दूंगा यहाँ पे। तो बी ए डी प्लस में एंगल डी ए सी, यहाँ पे ई ए सी प्लस में एंगल डी ए सी। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, दोनों साइड ऐड कर दो। बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी और डी ए सी मिलकर कितना बन गया, बी ए सी, एंगल बी ए सी। ऐसे ही ई ए सी प्लस में डी ए सी कितना बन गया हमारे पास, डी ए ई। क्या बन गया, एंगल डी ए ई। तो इसका मतलब हमारा जो बी ए सी है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे डी ए ई के बराबर है। अब हम करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे
इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई। हमने यही जो एंगल वाले थे वही हमने क्या ले लिया, ट्राइंगल ले लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, हमारा ए डी के। जो आप देख पा रहे हैं जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए डी, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पे एक तो बी ए सी वाला और एक कौन सा, डी ए ई वाला। तो यहाँ पे हमारा ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। फिर हमें क्या बता रखा है कि एंगल बी ए सी किसके बराबर था, एंगल डी ए ई के। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या, अभी हमें कैसे करा है, प्रूव्ड अबाउ, ये हमने अभी पहले ही प्रूव्ड करा है। ये हमें क्या हो गया यहाँ पे, गिवन हो गया। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, कि जो हमारा ए सी है वो किसके बराबर था, ए ई के बराबर था। ये भी हमें क्या था, गिवन दे रखा था। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ट्राइंगल बी ए सी है वो कॉन्ग्रेंस टू होगा किसके, ट्राइंगल डी ए ई के। तो हमारा जो कहते हैं बी ए सी अगर डी ए ई के बराबर है, बी ए सी किसके बराबर है, डी ए ई के बराबर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट जो हमारा बी सी है, जो हमारा बी सी है वो किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर होगा, वो भी किससे, बाय सी पी सी टी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा स्टूडेंट क्या करता है, कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने यहाँ पे ए बी इज लाइन है, ए बी एक लाइन है एंड पी है जो मिड पॉइंट है, पी क्या है, मिड पॉइंट है। और अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे गिवन हमें दे रखा है कि पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमारा जो ए पी होगा वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट, बी पी के बराबर होगा। फिर आगे क्या दे रखा है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड, डी और ई पॉइंट है सेम साइड में, साइड ऑफ सच बी ए डी किसके बराबर है, एंगल बी ए डी किसके बराबर दे रखा है हमें, एंगल ए बी ई के। मतलब ये हमारा बी ए डी ये वाला एंगल किसके बराबर है, और ए बी ई के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या दे रखा है साथ में, और एंगल ई पी ए किसके बराबर है, एंगल डी पी बी के। ई पी ए डी पी बी के क्या है यहाँ पे बराबर है। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो, हमें शो करना है यहाँ पे कि जो ट्राइंगल डी ए पी है वो कॉन्ग्रेंस टू हो किसके, ई बी पी के। और दूसरा हमें क्या निकालना है, जो ए डी है वो किसके बराबर हो, बी ई के बराबर हो। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई पी ई बी पी, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, कांग्रेस प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमारे पास दे रखा है एंगल डी ए पी किसके बराबर है, एंगल ई बी पी के, जैसा कि हमें यहाँ पे ऊपर गिवन दे रखा है। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो ए पी है वो किसके बराबर है, बी पी के। क्यों, क्योंकि पी क्या है, पी इज़ द मिड पॉइंट, पी क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एंगल डी पी ए इक्वल्स टू किसके होगा यहाँ पे हमारे पास, एंगल ई पी बी के। किससे कैसे होगा यहाँ पे, हम इसको पहले प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए ये बराबर हमारा किस तरह से होगा, जो डी पी ए है, डी पी ए है वो किसके बराबर होगा हमारे पास, ई पी बी के बराबर होगा। अब इसको प्रूव कैसे करना है, देखो यहाँ पे सिंपली प्रूव करके दिखाता हूँ, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास गिवन क्या था कि एंगल ई पी ए किसके बराबर था, एंगल डी पी बी के बराबर था। उससे अलग क्या, कौन सा एंगल यहाँ पे, डी पी ई है, तो मैं दोनों साइड डी पी ई को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, प्लस में डी पी ई, इसमें भी क्या कर दूंगा मैं, डी पी बी में प्लस कर दूंगा एंगल डी पी ई कर दूंगा। जैसे हम इसे ऐड करेंगे, देखो ई पी ए और डी पी ई इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, ए पी डी। कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पे, ए पी डी या डी पी ए बनेगा। और यहाँ पे जैसे हम कहते हैं इस वाले एंगल में इस वाले एंगल को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे ई पी बी, ये दोनों हमारे पास बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, ये प्रूव्ड अबाउ। इतना कर लिया हमने यहाँ पे। तो हमारा जो ट्राइंगल है डी
ए बी, ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल ई बी पी, वो भी किससे होगा, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब हमारी बात आती है ए डी और बी ई की। तो जो ए डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर, क्यों, बाय सी पी सी टी। हमारे पास ए डी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा स्टूडेंट, बी के बराबर हो जाएगा किससे, बाय सी पी सी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल किस पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का हो गया है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, एम क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस किसका, ए बी का। इसका मतलब जो कहते हैं ए एम है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे बी एम के बराबर होगा। आगे क्या बता रखा है यहाँ पे, सी इज़ जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस ए पॉइंट डी। सी क्या हो रहा है, जॉइंट हो रहा है जिससे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डी को, सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम। और ये हमें दे रखा है डी एम किसके बराबर है, यहाँ पे सी एम के बराबर है। तो पॉइंट डी इज़ जॉइंट द पॉइंट बी, शो डैट, हमें शो क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ शो करनी है। यहाँ पे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या दे रखा है हमें। यहाँ पे गिवन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एम है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमारे पास जो ए एम है वो किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, बी एम के बराबर हो जाएगा। दूसरा हमें क्या दे रखा है, जो सी एम है वो किसके बराबर है, डी एम के बराबर है। ये चीज़ हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें पहला ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंस होगा बी एम डी के। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, एंगल डी बी सी इज़ राइट एंगल। तीसरा हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे जो ट्राइंगल डी बी सी है वो किसके बराबर कॉन्ग्रेंस होगा, ए सी बी के। और थर्ड है जो सी एम है वो किसके बराबर है, 1/2 ए बी के। ये चार चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रूव करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए पहला चीज़ प्रूव करता हूँ। हम लेंगे यहाँ पे प्रूफ इन ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंस टू बी एम डी। हमारा जो ट्राइंगल ए एम सी है वो बी एम डी के हमें कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। यहाँ पे एंड लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा ए एम सी कौन सा है, ए एम सी और बी एम डी, ये हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, जो हमारा ए एम है वो क्या है, किसके बराबर है, बी एम के बराबर है। क्यों, क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट। एम क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। दूसरा हमारे पास एंगल ए एम सी किसके बराबर होगा, एंगल बी एम डी के। क्यों बराबर होगा, जैसे आपको दिख रहा है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें जो सी एम है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे डी एम के बराबर है। ये चीज़ हमें क्या दे रखी थी, गिवन दे रखी थी। तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ हो गई। तो हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल ए एम सी है ये कॉन्ग्रेंस टू है ट्राइंगल बी एम डी के। हमारा ए एम सी किसके बराबर है, कॉन्ग्रेंस है बी एम डी के बराबर का कॉन्ग्रेंस है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। किससे, बाय सी पी सी टी। हमारे पास देखो ए एम बी एम के बराबर था, सी एम डी एम के बराबर था, साइड कौन सी बचती है, ए सी बी ए डी के बराबर हो जाएगी यहाँ। और साथ में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंगल ए सी एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी डी एम के। ए सी एम किसके बराबर हो जाएगा, बी डी एम के। यहाँ पे ये भी किससे हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमें नेक्स्ट क्या करना था, डी बी सी इज़ ए राइट एंगल। डी बी सी क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब डी बी सी, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे कह सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि एंगल ए सी एम किसके बराबर आ गया, एंगल बी डी एम के बराबर आ गया है। पहले हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो डी बी सी है प्लस में एंगल ए सी बी दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के, क्योंकि हमारे पास जो ए सी है वो किसके पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो डी बी सी और ए सी बी 180 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। क्या बन जाएगा, को इंटीरियर
एंगल बन जाएंगे। अगर कोई इंटीरियर एंगल देखो ए सी भी तो हमें दे रखा था कितना है 90 डिग्री, तो हमें निकालना है एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो एंगल डी बी सी हमारे पास कितना निकलेगा स्टूडेंट 90 डिग्री। और ये हमारा अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल डी बी सी इज़ राइट एंगल। ए बी सी क्या है यहाँ पे, डी बी सी क्या है हमारे पास राइट एंगल है। इसके बाद हम देखिए सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट डी बी सी और ए सी बी, जो हमारे पास अभी हमने यहाँ पे एंगल निकाला है। अब हमें थर्ड में क्या प्रूव करना है स्टूडेंट यहाँ पे कि इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, तो देखो हमें पता है जो बी डी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, क्योंकि हम क्या कहते हैं प्रूव कर चुके हैं पहले ही। उसके बाद क्या है एंगल डी बी सी इक्वल्स टू है एंगल ए सी बी, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पास 90 डिग्री के हैं। फिर उसके बाद उसमें देखेंगे हमारे पास जो एंगल यहाँ पे बन रहा था, इसमें हमारे पास जो बी सी होगा, ये बी सी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो बी सी इक्वल्स टू बी सी एज अ कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया साइड एंगल साइड, तो हमारा ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंस टू हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के, वो भी कैसे बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। अब इसमें हमारे पास लास्ट पार्ट बचता है स्टूडेंट कौन सा फोर्थ, जिसमें फोर्थ में हमें क्या बताना था जो हमारा सी एम है वो किसके बराबर होगा 1/2 ए बी के। तो जैसा कि आपको पता है देखिए मैं इस फिगर को पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा ए सी बी डी और ये हो गया एम। हमें यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ए सी था वो किसके बराबर था बी डी के बराबर था। यहाँ पे ए एम किसके बराबर था बी एम के, जो सी एम बराबर था किसके था डी एम के बराबर था। ये चीज़ आपको पहले बता दी। और ये वाला एंगल किसके बराबर था इस वाले एंगल के बराबर था। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है कि कहते हैं जो ए बी है वो किसके बराबर है सी डी के बराबर है। ठीक है, ए बी किसके बराबर है हमारे पास यहाँ पे सी डी के बराबर। तो हम क्या करेंगे जो ए बी है इक्वल्स टू किसके है, देखो सी डी दिख रहा है, सी डी कितना है सी डी को सी एम और डी एम, तो इसका मतलब ये 2 सी एम के बराबर है। ये 2 है मल्टीप्लाई में से डिवाइड में ले जाएंगे तो 1/2 ए बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा सी एम के हो जाएगा। दैट्स ये भी हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 7.1 क्या होती है स्टूडेंट पूरी कंप्लीट होती है।